सबसे पहले खबर आपको दें, वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता खादिम हरमैन शरीफैन और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया गया। पाकिस्तान के लिए वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की मोहब्बत, खुलूस और गर्मजोशी पर इज़हार तशक्कुर दोनों रहनुमाओं ने नई बुलंदियों को छूने वाले बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा भी किया। वज़ीर आज़म ने उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, बातचीत और सिफारतकारी के जरिए इलाकाई अमन को बरकरार रखना नागुज़ीर है। वली अहद का पाकिस्तान के साथ तमाम शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इयादा। नाज़रीन, 2026 शुरू होते ही ऑकलैंड में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा, आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। नए साल को खुशामदीद कहने के लिए हज़ारों अफराद मौजूद थे। ऑस्ट्रेलिया में साल नौ पर शानदार जश्न, सिडनी हार्बर फायरवर्क्स का दिलफरेब नज़ारा भी देखा। आसमान रंगो नूर में नहा गया। सिडनी के साहिल पर हज़ारों अफराद ने नए साल का इस्तकबाल किया। जनूबी कोरिया में रवायती अंदाज में घंटी बजाकर नए साल का इस्तकबाल किया गया। न्यू ईयर नाइट पर कराची में सीवीयू रोड को वन वे कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक सीवीयू से बिन कासिम पार्क की जानिब जाने वाला रोड बंद है। सीवीयू से वापस जाने वाले खयाबाने इत्तेहाद का रास्ता इख्तियार करें। हैवी ट्रैफिक को रात 2 बजे के बाद शहर में दाखिले की इजाज़त होगी। इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमें कराची से और मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं। कराची से हमें ज्वाइन करेंगे सालिक शाह, उसामा गौरी लाहौर से होंगे, आदिल तनौली इस्लामाबाद से होंगे, जाकिरुल्लाह पेशावर से, हसन अली कोयटा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले हम सालिक शाह की तरफ चल देते हैं। सालिक शाह कराची से हमें ज्वाइन करेंगे। सालिक, कराची के किस मकाम पर मौजूद हैं आप, और चंद घंटों बाद ही 2026 को वेलकम किया जाएगा। खास करके सीवीओ पर हम देखते हैं कि मनचले नौजवान और वहाँ पर हुल्लड़बाजी की जाती है, डबल सवारी पर पाबंदी भी इस मौके पर लगाई जाती है। अभी की क्या सूरत हाल है सिक्योरिटी से मुतालिक कराची के मुख्तलिफ इलाकों में? इंतजामात की बात की जाए तो कराची में सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से आज एडिशनल आईजी कराची की जानिब से ये बताया गया है कि 7000 के करीब जो नफरी है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तैनात रहेगी, जो मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी इंतजामात जो है उसका जो संभालेगी, फ़राइज़ संभालेगी। जबकि उसके साथ साथ कराची शहर के जो मुख्तलिफ जो सड़कें हैं जो सीवीयू की जानिब जाती हैं, जो खास करके डिफेंस के अंदर जो मौजूद है, उनको जो छोटी बड़ी सड़कें हैं उनको तो बंद किया गया है। सिर्फ 1 से 2 रास्ते जो खोले गए हैं जहाँ से शहरी जो है वो सीवीयू के मुकाम पर पहुँच सकते हैं, क्योंकि कराची में सबसे बड़ा जो सीवीयू के मुकाम पर जो है न्यू ईयर नाइट को जो वेलकम करने की जो सेलिब्रेशन की जाती है, जहाँ पर शहर भर से जो हज़ारों लाखों की तादाद में जो शहरी वहाँ पर पहुँचते हैं। ट्रैफिक पुलिस के जो प्लान बताया गया उसके मुताबिक ये है कि सीवीयू का जो कैफे क्लिफ्टन से जो पॉइंट है क्लॉक टावर जाने वाला जो तमाम जो रोड्स हैं उनके तमाम जो मुख्तलिफ जो रास्ते हैं उनको बंद किया गया है। सिर्फ वन वे वहाँ पर ट्रैफिक आने और जाने की इजाज़त दी जाएगी। जबकि उसके साथ साथ ये बताया गया है कि उन तमाम शाहराहों और चौराहों पर जो है कानून नाफिज करने वाले एहलकारों की भी तादाद वहाँ पर मौजूद है। जबकि साथ साथ रेंजर्स की नफरी भी जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो गश्त भी कर रही है, साथ में जो सिक्योरिटी ड्यूटी वहाँ पर सर अंजाम दे रही है। जबकि साथ शहर के जो मुख्तलिफ जो इलाके हैं, खास करके जो सीवीयू का जो मुकाम है, अगर उसकी बात की जाए तो वहाँ पर आने वाले जो 4 रास्ते हैं उनमें से जो 2 रास्ते खोले गए हैं जहाँ से शहरी सिर्फ आ और जा सकते हैं। 2 साथ मौजूद रहेगा। लाहौर चलेंगे, उसामा गौरी हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, क्या तैयारियां हैं मंचलों की, क्या इंतजाम हैं पुलिस के? देखिए सानिया, मुल्क भर की तरह शहर लाहौर के बासी भी किसी से पीछे नहीं होंगे और 2025 के आखिरी लम्हात जारी हैं। 25 को अलविदा कहने और 2026 को खुश आमदेद कहने के लिए मुकम्मल तौर पर लाहौर ये तैयार हैं। और इस वक्त मैं लाहौर में आज़ादी चौक के मकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि कुछ ही लम्हों बाद हम बाकायदा तौर पर 2026 में दाखिल हो जाएंगे। और इसी तरह वन व्हीलिंग की बिल्कुल इजाज़त नहीं होगी, हुल्लड़बाजी की इजाज़त नहीं होगी, ख़वातीन तंग करने की और किसी भी किस्म की हुल्लड़बाजी और बदतमीजी की इजाज़त नहीं होगी। पुलिस की जानिब से ये वार्निंग दी गई है, हुकूमत पंजाब की जानिब से ये वार्निंग दी गई है। उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि नए साल की खुशियाँ तो ज़रूर मनाएं, लेकिन इसके साथ साथ कानून का एहतराम करें और किसी किस्म की हुल्लड़बाजी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। शहर लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर दुल्हन की तरह बरकी कुमकुमों से शहर लाहौर के मुख्तलिफ मकामात को वेलकम करने के लिए शहर लाहौर को भी दुल्हन की तरह सजाया गया है। मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद चलेंगे। आदिल तनौली इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करें। आदिल, इस्लामाबाद की किस मकाम पर है, क्या इंतजामात हैं खास करके सिक्योरिटी से मुतालिक? हाँ जी, देखिए, मुल्क के दीगर शहरों की तरह वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी साल 2026 को वेलकम करने के लिए ज़िले इंतज़ामिया की जाए आज रात 12 बजे जो है वो यहाँ पर एक शानदार आतिशबाजी का
एहतमाम किया गया है, क्योंकि साल 2026 के लिए हुकूमत की जानिब से इस्लामाबाद के शहरियों को एक नया तोहफ़ा शाहीन चौक का दिया गया है। अब से कुछ देर कबल जो है वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से शाहीन चौक अंडरपास जो है उसका इफ्तिताह कर दिया गया है और सड़क मरगला रोड शाहीन चौक जो है उसको ट्रैफिक के लिए खोल दिया है। तो इसी तनाजुर में आज इसी मकाम के ऊपर नए साल का जश्न भी मनाया जाएगा, जिसके लिए CDA और ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से रात 12 बजे के लिए तमाम तर तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। 12 बजे यहाँ पर CDA की जानिब से शानदार आतिशबाजी की जाएगी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इस मौके के ऊपर सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम का ऑर्डर मौजूद रहेगा। पेशावर की सिचुएशन भी जान लेते हैं, जाकिरुल्लाह हमारे साथ हैं। जाकिरुल्लाह, यहाँ के शहरी क्या प्लान कर रहे हैं, किस तरह से वेलकम करेंगे 2026 को? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह पेशावर के शहरी जो है वो भी नए साल के लिए पुरजोश है, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। लेकिन इस साल जो है रश इंतहाई कम नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे का सिलसिला जारी है और सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है। तो शहरी जो है वो ज़्यादातर नहीं निकले, तादाद जो है शहरियों की वो इंतहाई कम नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो सरकारी तौर पर भी आतिशबाजी का किसी किस्म की तकरीब का इनका जो है वो यहाँ पे नहीं किया गया। मुख्तलिफ हाइपर मॉल्स और जो निजी शॉपिंग मॉल्स है उनकी जानिब से आतिशबाजी का अहतमाम किया गया है। लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी जाकिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे पेशावर से, हसन अली की जानिब से लेंगे, कोयटा से वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हसन, बताइएगा, जिस तरह से जाकिर ने हमें बताया कि सर्दी की वजह से लोग ज़्यादा बाहर नहीं निकलेंगे आज के इस त्यौहार को, न्यू ईयर को वेलकम करने के लिए, कोयटा में क्या सूरत हाल है, मौसम कैसा है और किस तरह की तैयारियां आप देख रहे हैं खास करके सिक्योरिटी से मुताल्लिक? बात की जाए अगर मौसम की सूरत हाल की, तो कोयटा में आज पूरा दिन जो है मुख्तलिफ वक्त से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा और इस वक्त जो है मौसम हवाएं चल रही हैं, सर्दी जो है मज़ीद देखी जा रही है। अगर बात की जाए न्यू ईयर सेलिब्रेशन की, तो सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से न्यू ईयर के हवाले से कोई तकरीब का एहतमाम नहीं किया गया, लेकिन आतिशबाजी का बताया जाता है कि 12 बजे आतिशबाजी होगी, लेकिन मौसमी सूरत हाल की वजह से आतिशबाजी का जो एहतमाम था उसे भी मुलतवी कर दिया गया। जबकि अगर बात की जाए सेलिब्रेशन की, तो शहरियों ने शॉपिंग मॉल्स का रुख कर लिया है। शॉपिंग मॉल्स में जो है सेलिब्रेशन की जा रही है, कॉन्सर्ट्स का एहतमाम किया गया है। ठीक है, मुख्तलिफ कॉन्सर्ट्स का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा 12 बजे के बाद से पहले ही। आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया कोयटा से, और कराची से हमें सालिक शाह ने ज्वाइन किया था, उसामा गौरी लाहौर से अपडेट कर रहे थे, आदिल तनोली इस्लामाबाद से और जाकिरुल्लाह पेशावर से। अब तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। 2026 को वेलकम करने के लिए दुनिया भर में तैयारियां जारी हैं, जिस तरह से आपको दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर हमने दिखाया कि मुख्तलिफ मुल्कों से और पाकिस्तान में भी अब से कुछ देर बाद, चंद घंटों बाद 2026 को वेलकम किया जाएगा। पाकिस्तान के टेलीकॉम सेक्टर में बड़ी तब्दीली, PTCL ने बाज़ाबिता तौर पर टेलीनॉर पाकिस्तान का इंतजाम संभाल लिया है। पाकिस्तान अब PTCL ग्रुप का हिस्सा बन गया। PTCL ने टेलीनॉर पाकिस्तान और यूफोन टावर्स के 100% हिस्से खरीदारी मुकम्मल कर लिए। टेलीनॉर पाकिस्तान और यूफोन टावर्स अब PTCL की मिल्कियत में ज़ैली कंपनीज के तौर पर काम करेंगे। यूफोन 4G, यू बैंक और टेलीनॉर पाकिस्तान PTCL ग्रुप में शामिल। टेलीनॉर पाकिस्तान अबूरी मुद्दत के दौरान एक अलहदा कानूनी इदारे के तौर पर काम जारी रखेगा। रेगुलेटरी मंजूरियों के बाद यूफोन, PTCL और टेलीनॉर पाकिस्तान को मुस्तकबिल में ज़म कर दिया जाएगा। इस इंजमाम से पाकिस्तान में डिजिटल मईशत मुस्तहकम होगी और सार्फिन को बेहतर नेटवर्क मिलेगा। सदर और CEO हातिम बामतरफ कहते हैं कि ये PTCL और पाकिस्तान के टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक काबिल फ़ख्र लम्हा है। हम टेलीनॉर पाकिस्तान के साथियों को खुशामदीद कहते हैं। ये तब्दीली बाहमी एहतराम और बेहतरीन रिवायात पर मबनी है। नई कंपनी नेटवर्क की सलाहियत में इजाफे और जदीद तरीन डिजिटल खिदमात फराहम करने के लिए तैयार है।